अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बीफ के भुने हुए गोश्त की रेसिपी। तो आज हम भुना हुआ मसालेदार और बहुत ही मज़े की खुशबुओं के साथ बीफ का गोश्त जो है वो बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा सालन जो है वो रेडी होगा। तो घर में ख़ुद भी खाएं, मेहमान आ रहे हैं तो उनको खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 kg बीफ है हमारे पास, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में ही ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो ये 3 से 4 अदद प्याज है मेरे पास, इनको मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि हमने मसालेदार भुना हुआ गोश्त बनाना है तो हम प्याज ज़्यादा ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो बीफ के हिसाब से 2 kg हमारे पास बीफ है, इसी हिसाब से हमने मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास एक बड़ी इलायची, ब्लैक मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल। ये तमाम मसाले इनकी स्मेल अच्छे से ख़त्म कर देंगे बीफ की और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू देंगे। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो 2 kg बीफ है हमारे पास, उसी हिसाब से हमें मसाले ऐड करने हैं। और ये एक जो हमारे घर में गिलास होते हैं बड़े स्टील वाले, वो वाला 1 गिलास मैंने पानी का ऐड कर दिया है। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो एक चीज़ हमारी रह गई है, वही है टमाटर। तो इनके मैंने बस एक टमाटर के 2 पीस कर लिए हैं और इस तरीके से हम इसको ऊपर रख देंगे। तो ये तमाम टमाटर मैंने रख दिए हैं। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे सीटी के बाद 10 से 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट हो गए हैं, वेट उठा लेंगे और इसका जो प्रेशर है वो अच्छे से निकलने देंगे। इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो इधर देखें, टमाटर के जो छिलके हैं वो अच्छे से उतर चुके हैं। तो अब हम इनको रिमूव कर देंगे। और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो बीफ है वो गल चुका है या नहीं। तो ये देखें, ये अच्छे से हो चुका है। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर है वो भुनाई में हो जाएगी। तो टमाटर के जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर लेंगे और इस बीफ को हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो ये देखें, आप इधर देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है अभी। अगर थोड़ा पानी हो तो आप इसको ऐसे ही ड्राई कर लें जैसे अभी हम करने वाले हैं। अगर ज़्यादा हो तो आप इसको पानी को थोड़ा सा निकाल लें और भुनाई के बाद ऐड कर दें। तो ये देखें, बस 4 से 5 मिनट में ये पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह पानी ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप। तो आप इधर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल में अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब सर्दियों में हम घी यूज़ करते हैं तो सालन जैसे ही प्लेट में निकालते हैं थोड़ी देर बाद फ़ौरन ठंडा हो जाता है, जम जाता है। अगर आप ऑयल यूज़ करेंगी तो ये मसला नहीं होगा। तो घी हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो भुनाई जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि जब हम बीफ वगैरह बनाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो भुनाई पे ही डिपेंड करता है। तो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा ही सालन का टेस्ट होगा। तो इधर हाई फ्लेम पर 5 मिनट मैंने अच्छे से बीफ को भून लिया है। अब हम इसमें एक बड़ी प्याली दही की ऐड कर देंगे। दही आप कोशिश किया करें जब सालन में यूज़ करें तो खुला दही यूज़ करें, पैकेट वाला ना करें, उसकी गुठलियाँ बन जाती है और वो टेस्ट में भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो इधर मैंने खुला दही लिया था और इसको अच्छे से मेल्ट करके फिर मैंने सालन में ऐड कर दिया है। तो जब आप दही सालन में ऐड करें तो फ्लेम को लो कर लें
ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। इसी दौरान फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक कर दें, फॉलो कर दें और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो इधर 5 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर दम पे रखा था। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी जो इसकी तरी है वो ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब यही होता है कि सालन जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम मसाला डालने के बाद इसको पका लेते हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। डिश आउट करते हैं और चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा भुना हुआ मसालेदार गोश्त बन चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो ज़रूर बनाइएगा। मेहमान आए हों तो उनको भी खिलाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।